हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है फेफड़ों की जैव क्षमता है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं IRV प्लस ERV। बी दिया गया है IRV प्लस ERV प्लस टीवी माइनस आरवी। और सी है IRV प्लस ERV प्लस IV प्लस आरवी। और डी दिया गया है IRV प्लस ERV प्लस टीवी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास फेफड़ों की फेफड़ों की जैव क्षमता। तो यहाँ लिखते हैं जैव क्षमता से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। फेफड़ों की जैव क्षमता जो है इसे वाइटल कैपेसिटी या VC द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फेफड़ों की जैव क्षमता जो है ये हम कह सकते हैं। हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है फेफड़ों की जैव क्षमता है। तो हमारे पास विकल्प हैं IRV प्लस ERV। बी है IRV प्लस ERV प्लस टीवी माइनस आरवी। और सी है IRV प्लस ERV प्लस IV प्लस आरवी। और डी है IRV प्लस ERV प्लस टीवी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास फेफड़ों की। तो यहाँ लिखेंगे फेफड़ों की जैव क्षमता। तो यहाँ लिखते हैं फेफड़ों की जैव क्षमता से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। और फेफड़ों की जैव क्षमता को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है, जिसे कि VC द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो फेफड़ों की जैव क्षमता से तात्पर्य होता है वायु का वह आयतन। तो यहाँ लिखेंगे वायु का वह आयतन वह आयतन जिसे जिसे बलपूर्वक जिसे बलपूर्वक अंतः श्वसित करने के उपरांत बलपूर्वक बलपूर्वक निश्वसित निश्वसित किया जा सकता है। निश्वसित जाता है किया जाता है। यह कहलाती है वाइटल कैपेसिटी या फिर फेफड़ों की जैव क्षमता। तो यहाँ पर हम लिखते हैं VC। और VC जो है यह बराबर होती है। तो इसके अंदर लिखा गया है जैसा कि परिभाषा में वायु का वह आयतन जिसे बलपूर्वक अंतः श्वसित करने के उपरांत बलपूर्वक निश्वसित किया जाता है। तो इसके अंदर एक तो ज्वारीय आयतन आ ही जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन जो है यह वायु का वह आयतन होता है जिसे एक व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में अंतः श्वसित या निश्वसित करता है। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसके अंदर जुड़ जाएगा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। तो यहाँ लिखते हैं श्वसन अंतः श्वसन सुरक्षित सुरक्षित आयतन जो है ये इसके अंदर जुड़ जाता है। और फिर बलपूर्वक निश्वसन भी करना है। तो इसके अंदर निश्वसन निश्वसन सुरक्षित आयतन जो है सुरक्षित आयतन भी इसके अंदर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ज्वारीय आयतन जो है यह तो होता है TB अर्थात टाइडल वॉल्यूम कहते हैं इसे। और अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन जो है यह हो जाता है, इसे कहा जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर इसे IRV से प्रदर्शित किया जाता है। और निश्वसन सुरक्षित आयतन जो है इसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये होती है फेफड़ों की जैव क्षमता। तो चलिए देख लेते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए में दिया गया है IRV प्लस ERV। तो IRV और ERV के साथ टीवी भी आ जाता है। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। बी दिया गया है IRV प्लस ERV प्लस टीवी और माइनस इसके अंदर किया गया है आरवी। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होगा। हमारा ये सही होगा टीवी प्लस IRV प्लस ERV। सी दिया गया है IRV प्लस ERV प्लस IV प्लस आरवी। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। और डी दिया गया है IRV प्लस ERV प्लस टीवी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं IRV प्लस
ERV प्लस TB, तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।